क्या कहते हैं उसको, बुक फेयर, क्या कहते हैं हाँ यार, बुक फेयर हाँ, लगा बुक हुआ फेयर था। बोलते हैं जो दिल्ली में बुक फेयर। एक्चुअली मैं 3 बार गया हूँ। 3 बार के बाद में कोरोना में हुआ नहीं, तीनों बार मेरी डिबेट हुई है। हाँ, एक आध वीडियो में आपके वो देखा था, बड़े जबरदस्त अंदाज से वो बेचारा हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे ख्याल से नॉन वेजिटेरियन, वेज और नॉन वेज के ऊपर आपकी उसके और वो साथ दो थे, वो एक्चुअली 2 मुल्ला थे। हाँ 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 वो हाँ दो हाँ। जने थे। तो भाई ये तो हाँ कहीं भी घुस जाते हैं, अंकुर भाई हमारे हाँ। बड़े बहादुर है। देखो अच्छा। ऐसा है कि मुझे मुझे ये इच्छा थी, साहिल भाई, हाँ ये मेरा मतलब ये ड्रीम है। आप लोग जो इकट्ठा होते हैं ना और ये डिबेट्स करते हो इन लोगों के साथ, ये मेरा एक ड्रीम है कि ऐसे इंडिया में से लोग निकलने चाहिए और एक्चुअली मुस्लिम्स निकलने चाहिए जो इन सब चीजों के ऊपर बोलें। बिल्कुल। अच्छा क्विकली अंकुर भाई, हमारे हाँ इमाम मुर्तद जो है, आई एम श्योर कि जी, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनको ना पहचानते हो। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पहचानता हूँ। इमाम मुर्तद है जो जी, इतना, यानी इनका इतना कहर है बहुत मोमिनों में, कहर है। बेचारों में, कि जी, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हमारे इमाम मुर्तद को कोई इस्लामिक टॉपिक पे कोई आके हरा दिया हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्यारे इमाम मुर्तद एडम सीकर। वेलकम एडम। एडम जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी अंकुर जी, और साहिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद यार। आप इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ इस चैनल पे आऊं ही ना यार। थोड़ा रिलैक्स अरे कर ले, नहीं यार, मेरे को हाथ धोना बहुत रखे। कमेंट करके बोलते हैं कि भाई एडम को जरूर लेके आना है। एडम, मैंने कहा मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मैं छोड़ता कुछ नहीं हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं छोड़ते नहीं हूँ। हम किसी को, गुड वन। हाँ, क्योंकि एक वो था एडम गिलक्रिस्ट, तो वो ना ऐसा जब वो खेलता था तो उस टाइम वो इतनी इतना स्टंपिंग करता था और इतना वो कैच बिहाइंड लिया करता था, वो गिल्लियां उड़ा देता था, उसको बोलते थे एडम गिल्ली क्रिस्ट। हाँ। तो एडम वाकई में ऐसे हैं कि जब बात करते हैं ना वो गिल्ली क्रिस्ट बन जाते हैं, ओहो। विकेट उखाड़ देते हैं एकदम सीधे के सीधे। फाइनली आपका नाम काफी सुना है, और फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो रही है, तो इट्स एन ऑनर। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि इसके बारे हो में मजीद। चुका था अजमेर का, ये किस्सा था जी एडम, 1991-2 के आसपास की बात है जो हमने डिस्कस किया है। वहाँ के जो 3 खादिम थे, 2 या 3, उन्होंने पूरा एक स्कैंडल, यानी इस तरीके से रचा। मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, देन अगर तुमको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात इसमें ऐड करना है तो यू कैन डू दैट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट दे डिड, उन्होंने एक सोफिया स्कूल थी वहाँ पे, जो कि प्राइवेट स्कूल थी, और वहाँ बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो वहाँ से एक लड़की जो दरगाह इरगाह पे आती थी, उसको कुछ बहला फुसला के उन्होंने अपने फार्म हाउस लेके गया, उसके साथ उसका रेप किया, और बाकायदा वो टाइम पे जो कैमरास होते थे कोडैक विडैक के, उससे पिक्चर्स उसके निकाले, और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। ब्लैकमेल बहुत ज्यादा की, और वो जो बच्ची थी वो भी घबरा गई कि घर पे कैसे बोलूं, इज्जत का सवाल है, मेरी न्यूड पिक्स आ जाएगी। और वो टाइम की बात हो रही है जहाँ पे ये, अभी देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत आम हो गया है, लेकिन वो टाइम पे ये आम चीज नहीं थी। ठीक है। यस। तो उसको फिर ये प्रेशराइज किया गया कि ठीक है, हम आपके जो है ये फोटोज वीटोज जो है वो वायरल नहीं करेंगे या पब्लिश नहीं करेंगे या फैलाएंगे नहीं, आप अपनी सहेली को लेके आओ। तो वो हम्म। डर के मारे वो अपनी सहेली को वहां लेके आती है, फिर उसके साथ भी ये मामला करते हैं। मतलब ये रिपीट प्रोसेस जो है ये चल रहा था। इसमें तकरीबन जो ऑफिशियल फिगर है न्यूज चैनल के हिसाब से कुछ 150 है, अनऑफिशियल कुछ 200-250 भी लोग कमेंट में बता रहे हैं। अच्छा, इसमें और क्या हुआ कि इनके जो ये जिनसे काम ले रहे थे, जो फोटोकॉपीज बनाने की, तो वो लोग भी क्या कर रहे थे, इसका बैकअप उनके पास रख रहे थे। फिर उन्होंने भी इनको ब्लैकमेल किया, और उन्होंने भी इनके साथ रेप किया। फिर इसमें कुछ मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। बिल जी। आखिर ये हुआ कि ये बातें जो है बहुत सर से ऊपर चढ़ गई, तो कुछ बच्चियों ने रेप किया, और जितने सॉरी रेप किया बोल रहा हूँ, सुसाइड किया, और जितनी बच्चियों ने सही। सुसाइड किया तो मालूम पड़ा कि सब एक ही कॉलेज की है या एक ही स्कूल हम्म। की है। कहाँ चले गया उसका, मेरे ख्याल से कनेक्शन ड्रॉप हो गया। अच्छा। लेट हिम ज्वाइन, तब तक मैं आपको जो है हम्म। साजिद भाई के बारे में बताना चाहूंगा। साजिद भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम है। जी। अच्छा, अमित, एडम के लिए जगह बनाओ फटक से।
स्टूडियो फुल दिखा रहा है। ये सीकर साहब कौन है, निकाल दो इनको, ये मोमिन नहीं लग रहे मुझे। हाँ, आ गया एडम। ओके। अरे यार अच्छा, एक आबिद हैदर ज्वाइन हुए थे। आबिद भाई, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मोमिन है अगर आप, तो फटाफट जुड़िए, मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा, देन विल डू इंट्रोडक्शन एंड ऑल दैट। हाँ एडम, तो सॉरी यार, मेरा ब्राउजर क्रैश कर गया था और मुझे नहीं पता कि अच्छा कितनी देर तक मैं आपको नजर आता रहा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, तो सुना या नहीं सुना आपने, आपने? मैं बता देता हूँ कि मैंने कहाँ तक सुना। मैंने वहां तक सुना जहां तक आपने बताया था कि उसको लेके गए और कोडेक कैमरा वगैरह से रिकॉर्डिंग की, और हाँ, उसके बाद जो है आई वाज नॉट एबल टू लिसन ओके, एनीथिंग। मैं क्विकली बता देता हूँ। तो वो कैमरे से फोटो वोटो निकाली, फिर उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि अगर आप ये चीज किसी को बता दोगे तो हम आपके जो फोटोज वीटोज है वो सबको वायरल कर देंगे या पब्लिश कर देंगे। फिर ब्लैकमेल करते करते वो इस हद तक नीचे गिरे कि उस लड़की से वो मांग करने लगे कि अभी आपको अगर इससे, अगर आप चाहते हो कि हम फोटोज वीटो सब डिलीट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, आप अपनी सहेली को लेके आओ। तो वो हम्म स्कूल की जो दूसरी सहेली और बच्ची जो है डर के उसको लेके आई। फिर इस तरीके से इन्होंने तकरीबन 150-200 लड़कियों के साथ ये मामला किया। उनको हम्म ब्लैकमेल करते गए, बल्कि सिर्फ यही नहीं किए, जो ये खादिम थे, इनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, जो फोटोग्राफर थे और जो फोटो जो है वो धुलकर जो बनाते हैं, उन्होंने भी इसका बैकअप लिया। फिर उन्होंने भी इनको ब्लैकमेल किया, वो भी रेप करे, इनके ड्राइवर्स और इनसे जो कनेक्टेड लोग थे, सब लोगों ने उनके साथ रेप किया। तो वो बच्चियां जो है इतनी परेशान हो गई उसमें से, कुछ बच्चियां, कि उन्होंने सुसाइड करना स्टार्ट किया। तो 6-7 लोगों का, बच्चियों का जो सुसाइड हुआ, उसमें कॉमन लिंक ये निकला कि ये सब जो है सोफिया कॉलेज के हैं। उसके बाद फिर ये चीजें आहिस्ते आहिस्ते सामने ऊपर आने लगी कि यार ये कांड हुआ है। लेकिन ये जो बंदे थे दरगाह से कनेक्टेड खादिम, इनका पॉलिटिकल जो कनेक्शन था वो काफी स्ट्रांग था, जिस वजह से ये सारे बच गए। कई लोग भाग गए। लोगों को जो सजा मिली उनको पागल घोषित करके उनकी सजा कम करा दी गई या बेल मिल गया। इस तरीके से मतलब जो इन्होंने इतनी दरिंदगी की थी वो इंसाफ उन बच्चियों को नहीं मिला। तो ये आज का पूरा मुद्दा था। हम्म। सर, इसको अगर मुद्दे को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं ना इस तरीके से, तो आपके पास 100% मुसलमान आके कहेंगे कि ये इस्लामिक नहीं है। लेट मी से इट वेरी ब्लंटली। और वो हाँ, कहेंगे कि इस बंदे ने जो गलत काम किया ये इस बंदे तक रहने दो, और ये बंदे ने गलत काम किया। अच्छा, लेकिन अगर आप इस्लाम के एसेंस को समझें, ठीक है, ये दरगाह के लोग क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये नॉर्मल मुसलमान नहीं कर रहा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान मर्द ने एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ शादी की और बाद में उसे कत्ल कर दिया। आपने देखा होगा कि इस कत्ल वाली वीडियोस पे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई अपने चैनल पे। नेवर, नेवर इन माय लाइफ के मैंने इस टाइप की कोई वीडियो बनाई हो। क्यों? बिकॉज इट्स अ न्यूज इवेंट। इट्स अ न्यूज इवेंट। और ये चूंकि शादी कर ली और उसकी बीवी बन चुकी है और उसने उसको मुसलमान कर लिया है, अब उसका कत्ल करना उसके ऊपर जायज नहीं है। अगर वो कत्ल करता है, टोकरे करता है, तो इस्लामिकली भी वो गलत कर रहा है। हम्म ठीक है, तो इट्स जस्ट अ न्यूज, आई विल नॉट एसोसिएट इट विद इस्लाम। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, इसके एसोसिएशन बड़ी डिफरेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका माइंड और पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है। उनका मेंटल पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि ये वो लड़कियां हैं जो कि एक कीड़े मकोड़ों से भी लोअर दर्जे के ऊपर मौजूद है, हम्म और इस्लाम ने इस कंट्री के ऊपर हमला किया था, और ये इनकी मलक थी एक जमाने में। दे वर हम्म स्टिल द मलक, राइट? हम्म एज ए मलक, अगर आपकी मलक है दाहिने हाथ की पोजेस है, मलक है, तो आप उसके साथ इस्लामिक शरा के तौर के ऊपर सेक्स कर सकते हैं, और उस हम्म सेक्स को आप जिना बिल जबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते, बिकॉज वो अल्लाह ने अलाउ कर दिया हुआ। यस ये एक माइंड सेट है जो चल रहा होता है, ठीक है? तो इस माइंड सेट में जस्टिफिकेशन आती है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट किस्म के स्कॉलर्स आएंगे जो कुछ इसको अलाउ करेंगे और कुछ इसको डिसअलाउ करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर, क्यों डिसअलाउ करेंगे? क्योंकि इस वक्त मुसलमान इस कंट्री में ताकत में नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ ताकत में ना होने की वजह से उस एरिया में वो ताकत में है, तो उस एरिया वाइज वो जो है ना, दारुल 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 इस्लाम आ जाएगा। और दारुल इस्लाम के अंदर उस एरिया जो दारुल इस्लाम है, जो कि दारुल इस्लाम बन चुका हुआ है, उस एरिया में जहां मुस्लिम मेजोरिटी बन चुकी हुई है, दैट इज वेयर द दारुल इस्लाम है। एंड नाउ जो ये कुफार औरतें हैं, ये मलक में आती हैं। और ये देखिए, इसके अंदर आपके पास मजीद लॉजिक बीच में आप बिल्ड करते हैं और बुनते हैं, क्योंकि ये लोग खुद बुनते हैं। ये सारी की सारी बुननी इनके साथ है, जिस तरह अफगानिस्तान में होता रहा।
अफगानिस्तान में ISIS को बुरे कहने वाले बहुत सारे हमारे इंडियंस भी बैठे हैं और पाकिस्तानी भी बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं जो उसको सही भी कहते हैं, लेकिन वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके नहीं बोलेंगे। इसीलिए कि आपको याद होगा साहिल, मैंने एक वीडियो की थी उसामा बिन लादेन के ऊपर अपने उर्दू चैनल पे, ठीक है, और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक भी मुसलमान ने डायरेक्ट तरीके से आके उसको गलत नहीं बोला, नॉट कोई अ नहीं सिंगल बोलता। हम्म, हाँ, नॉट नहीं अ सिंगल बोलता। वन। और पाकिस्तानी जितने भी आए थे उधर के 4-5 पाकिस्तानी आए तो उन्होंने सीधा कहा था भाई हाँ क्या मसला है, उसने जो किया सही किया, उन्होंने धड़ल्ले से बोला, ठीक है। वाह, So this is where the reality lies. Islamic यस, scripture inherently जो है ना आपको नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काता है, हेट फैलाता है, उनकी जान और उनकी इज्जत की कोई हिफाजत नहीं है। और इसी चीज को अगर आप देखें सही मुस्लिम की हदीस नंबर 28, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 28, 29, 23, जिसका जिसका जो चैप्टर है, द बुक नेम इज, चैप्टर नेम इज किताबुल ईमान, आपका फेथ की बुक, बुक ऑफ फेथ। उसके अंदर मोहम्मद क्या कह रहा है, तुम्हारी जानो माल सिर्फ तब महफूज है अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान लेकर आते हो, वरना ना तो तुम्हारी जान महफूज है ना तुम्हारा माल महफूज है। और ये हदीसें ओपन मौजूद है, मैं कई दफा दिखा चुका हूँ। मोहम्मद ने इनहेरेंटली तमाम नॉन मुस्लिमों के साथ लड़ाई की और इनहेरेंटली इस्लाम इस चीज की तबलीग देता है। नाउ जिस वक्त मुसलमान जो है कम ताकत के अंदर है, दे आर नॉट इन पावर, यहाँ पे आपके पास आ जाता है मक्की इस्लाम, हिजरत से पहले का इस्लाम, लेकिन हाँ, हिजरत से पहले का इस्लाम हो चुका हुआ एब्रोगेटेड। तो लिहाजा आपके जो स्कॉलर्स हैं वो अदबुल हयाल और अदबुल दज्जाल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस्लामिक टीचिंग है। इसके ऊपर मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका नाम था जी, इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। वीडियो का टाइटल था इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। उसमें मैंने दिखाया था कि इस्लाम ने झूठ बोलने के आपको आदाब दिए। आदाब मीन्स तरीके और वेज, राइट? हलाल है। एडम हलाल बोलना चाह रहे हो ना, क्या नहीं, हराम आदाब, बोलना चाह रहे अदब, अदब, हो? नहीं, अदब, झूठ यानी कि बोलना। हलाल हराम है। देखिए टाइटल मैंने हराम लिखा था ना, अच्छा काम उसके अच्छा। अंदर में, हाँ, झूठ बोलना हराम है। टाइटल यही था कि इस्लाम में झूठ बोलना हराम है। तो उसके अंदर जो है ना आपके पास आता है, इस्लाम ने हराम तो कह दिया झूठ को, लेकिन उसके अंदर झूठ बोलने के आदाब दिए हैं आपको। आदाब कहते हैं अदब, यानी कि आपको एक एक मुफस्सल तरीका। टीचिंग दी है, तरीका बताया है, हाउ एंड व्हेन टू लाई। और अगर आप किसी को दीन इस्लाम में रखने के लिए या किसी को दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कराने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। वो गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। ये एक ऐसी डिफरेंट आइडियोलॉजी है जहां पे झूठ बोलने के तरीके बताए गए हैं और बताए गए, उसको एग्जॉल्ट किया गया है। सच बोलने को एग्जॉल्ट नहीं किया गया। आपके चैनल का नाम है सत्या, राइट? सत्या मीन सच, राइट? इफ आई एम नॉट यस, मिस्टेकन, राइट? यस, यस, सत्या का जी, ऑपोजिट क्या होता है? असत्य, झूठ, सॉरी, असत्य, सॉरी, झूठ, असत्य। तो इस्लाम चलता ही असत्य के ऊपर है इन रियलिटी। ये साहिल भाई, मैं चाहूंगा कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप चाहो तो एक बार वो लगाओ यहाँ व्हाट्सएप से फोटो ना। ना, वो वाला फोटो लगाओ जो मैंने इसमें बोला ना कि जब 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 आप हाँ हाँ, सच बोलेंगे उनको अपने पैगंबर की बेहुरमती लगेगी। दूसरा, इससे दूसरा है। दूसरा वाला। हाँ, अभी ये इससे भेजा दूसरा, आपने, एक बार भेजो ना फिर से, देखो अभी। दूसरे नंबर से भी भेजा है। एक मिनट एक रुको। बार ना दूसरे नंबर से मेरा ना दूसरा वाला नंबर है, इसी के आगे पीछे एक और व्हाट्सएप अच्छा आया हाँ, होगा। मिल गया, एक फोटो आई हाँ, है। मिल गया। हाँ, ये लगो, ये एक्चुअली इनकी जो असलियत है ना मेरे भाई, जो आप बोल रहे थे, ये यही है। जब भी आप सच बोलेंगे ना, तो वो उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपने सच बोला है, वो बोलेंगे कि आपने मेरे पैगंबर की बेहुरमती करी है, बेअदबी करी है, ब्लास्फेमी करी है। बिल्कुल दुरुस्त तो फरमाया आपने। जिन्होंने और अपने मजहब को ही झूठ बना लिया है, झूठ को ही मजहब बना लिया है, तो आप कहाँ तक लड़ोगे उनसे, आप ये बताओ। एग्जैक्टली और इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हाँ, हम दिखा रहे हैं। बिकॉज देखें, हाँ, मेरा बेसिक पर्पस ही है कि इन्होंने इतना झूठ झूठ का इतना प्रचार कर दिया हुआ है, इतना प्रचार कर दिया हुआ है कि जब तक आप उसको एक्सप्लोर करके स्क्रिप्चर्स के अंदर से नहीं दिखाएंगे ना, तब तक आप आ, वो नहीं आप इनको फुल लेवल पे एक्सपोज नहीं कर सकते, राइट? सो द होल बिल्कुल, पर्पस इज कि अगर आप देखें, मैं अपने चैनल के ऊपर हम्म, हमेशा रेफरेंस के साथ
चीज दिखाता हूँ ताकि कोई बंदा उसका इनकारी ना हो सके। और यस। मैं वो वाले टॉपिक्स लाता हूँ जो कि लोगों को शायद इतने पसंद नहीं आते। अगर आप देखो तो हाँ। मेरे चैनल की इतनी रीच नहीं है। क्यों रीच नहीं है? क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर बात नहीं कर रहा होता। मैं हम्म। बात कर रहा होता करंट अफेयर में जो मसला हुआ है ना, उस मसले हम्म। की जड़ क्या है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा जड़। होता। हम्म। ठीक है? अब ये झूठ बोलने वाला टॉपिक जो है, अब यूजुअली लोगों को समझ नहीं आती है जब तक वो इसको समझेंगे नहीं कि मैं किस चीज को पकड़ रहा हूँ। मैं यस। आई एम एक्चुअली गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द हम्म। करंट इशू। बुखार की मैं फिक्सिंग नहीं कर रहा। मैं फिक्सिंग कर रहा हूँ हम्म। बुखार किस वजह से हो रहा है उसकी। तो हम्म। द होल आइडिया इज कि अभी मैंने पिछले दिसंबर को तौहीद का सत्यानाश किया है। 4 वीडियोस हैं, हम्म। चारों में तौहीद का सत्यानाश किया है। जी। ठीक है? मोहम्मद उम्मी, क्या वो अनपढ़ था या वो एक पेगन था? ये मैंने हम्म। 1.5-2 साल पहले किया था। उस वक्त मेरे चैनल की इतनी रीच नहीं थी। मैंने अभी लास्ट वीक दोबारा किया। अभी इस वीक जो मैंने करना है वो यही करना है, झूठ बोलना, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये आ चुका है और ये मैंने पहले बनाया था। अब मैं उसका एक तरह का कह लें कि उसको रीकैप एंड प्लस सम एडिशनल मटेरियल उसके अंदर डाल के उसको दोबारा से बना रहा हूँ। तो एवरी सैटरडे मैं रूट कॉज जो है वो दिखाता हूँ लोगों को, कि उनको समझ लगे कि ये प्रॉब्लम है कहाँ। प्रॉब्लम मुसलमानों में नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मुस्लिम जो हैं, जो इंडिया के हों या किसी भी कंट्री के हों, ये इस्लामिक टीचर्स के हाथों कठपुतली हैं। यू नो, दे आर कठपुतली। वो इनको जिस तरह चाहते हैं मूव कर लेते हैं। प्रॉब्लम इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर है। लिहाजा हमने एक स्क्रिप्चर्स को एक्सपोज करना है ताकि मुसलमान इस कल्ट को छोड़ें। दे नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कल्ट। दिस इज अ कल्टिश मूवमेंट। और वो बचपन से इसको सत्य समझ के बैठे हुए हैं, हालांकि सत्य नहीं, असत्य है। यस। सो वी नीड टू हेल्प देम। दे आर पेशेंट्स। ये विक्टिम्स हैं, ये पेशेंट्स हैं। और जो इनके स्कॉलर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 2-3 स्कॉलर्स के नाम ले यार। वो जो बंदा बोलता था भगवत गीता में 5 वक्त की नमाज है, क्या नाम था उसका? जर्जिश। हाँ, जर्जिश। जर्जिश। जर्जिस हो गया, और वो कुमू लिल्ला वाला स्कॉलर हो गया, ये जैद पटेल जैसे चवल हो गए। लाइक ऑल ऑफ दीज पीपल, दे आर द वंस जिन्होंने इनको कठपुतली बनाया हुआ है। दे आर द वंस जो कि असल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इन इंडिया। ये नॉर्मल मुसलमान तो कठपुतली है। वो तो बेचारा काम करता है, मेहनत करता है, और उसके बाद जो है ना सड़क पे आ जाता है, मर जाता है इन कठपुतलियों के हाथों। और इनके अपने बच्चे जो है ना, वो लंदन में और अमेरिका में पढ़ाइयां कर रहे हैं। इन छोटे छोटे मुसलमानों के पैसों से हदिये ले लेके ये अपने बच्चों को यूरोप अमेरिका के अंदर पढ़ाइयां करा रहे हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाइयां करा रहे हैं। और इनके जो बच्चे जो पैसे दे रहे हैं, उनके बच्चे सड़कों के ऊपर आके मरते हैं पुलिस की गोलियों के हाथों या पथराव के हाथों या वगैरह वगैरह, क्योंकि इनको ये सड़कों पे ले आते हैं। दीज नॉर्मल मुस्लिम्स, इनको तो ये जहनी बीमार है बेचारे। अच्छा, दे आर इसमें एडम एक चीज देखो ना, अभी ये जो मौलाना है, खास करके जो इंडिया से पाकिस्तान से, ये जितने ये अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते, ये इराक क्यों नहीं जाते? इसको ले लो, मुफ्ती यासिर को ले लो, मर जाएंगे ना और यार। ऐसे कई सारे लोग हैं। ये इनको चाहिए अमेरिका, यूएसए, यूरोप, लंदन। ये अफगानिस्तान क्यों नहीं जाते जहां पे शरिया है? सर अफगानिस्तान क्यों जाए? वो जाएंगे वहां पे जहां पे उनके बच्चे सेफ रहे। अफगानिस्तान में उनका बच्चा सेफ है? नहीं है। अगर अगर इतना ही था तो ये जितनी दफा भी ये लड़ाइयां करने के लिए रोड पे आते हैं, इनके बच्चे सबसे फ्रंट लाइन पे होने चाहिए। इनके बच्चे फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं होते? इनके बच्चे तो यूरोप और अमेरिका की वहां पे शराबे पी रहे हैं और बच्चियां पाल रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे दूसरे लोग मर रहे हैं। भाई मैं तो सिंपल बात करता हूँ, स्ट्रेट बात करता हूँ। इसीलिए दुखती है लोगों को।